नमो नमः बच्चों। पिछली कक्षा में आप सभी ने संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत पाठ 2 कार्मिको जीमूत वाहना का सारांश, चरित्र चित्रण आदि पढ़ा था। आज आप लोग पाठ 3 यौतुका पाप संचय का सारांश एवं रमानाथ का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। यौतुका पाप संचय। दहेज पाप का संचय है। यौतुक का अर्थ है बच्चों दहेज। यौतुका पाप संचय, दहेज पाप का संचय है। सारांश। सर्वप्रथम पाठ परिचय समझिए बच्चों। प्रस्तुत अति लघु नाटात्मक पाठ में भारतीय समाज में प्रचलित दारुण अभिशाप रूपी दहेज पर कुठाराघात किया गया है। समाज में प्रायः देखने को मिलता है कि सुकुलीन और सुशिक्षित वधुएं ससुराल में दहेज न ले जाने के कारण कष्ट भोगती हैं और इसके विपरीत दहेज ले जाने वाली असभ्य और अकुलीन वधुएं ससुराल में सुखी रहती हैं। इन्हीं दोनों पक्षों को इस पाठ में भली भांति दर्शाया गया है। सारांश इस प्रकार है। प्रथम दृश्य, रमानाथ ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह क्रमशः निर्धन और धनी परिवारों की कन्याओं से किया था। उसके ज्येष्ठ अर्थात बड़े पुत्र का विवाह एक निर्धन व्यक्ति विनय के सुशील सुशिक्षित एवं सुघड़ कन्या सुमेधा से और कनिष्ठ अर्थात छोटे पुत्र का विवाह धनी मानी सेठ दुर्गादास की असभ्य अशिक्षित एवं फूहड़ कन्या चपला से हुआ था। चपला के साथ ससुराल में उसके घर का कार्य करने के लिए 2 नौकरानियां भी आई थी। रमानाथ अत्यधिक दहेज मिलने के कारण छोटी पुत्रवधू चपला से बड़ी पुत्रवधू सुमेधा की अपेक्षा प्रसन्न रहते थे तथा दहेज न मिलने के कारण बड़ी पुत्रवधू सुमेधा से वे अप्रसन्न रहते थे। एक दिन रमानाथ विनय अर्थात सुमेधा के पिता को घर बुलाकर कहते हैं कि घर का काम करने के लिए तो सेठ दुर्गादास जी ने अपनी पुत्री के साथ 2 नौकरानियां भेज दी हैं, अतः अब इस घर में तुम्हारी पुत्री की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ। विनय ने रमानाथ से अपनी पुरानी मित्रता की दुहाई देते हुए कहा कि मित्र ऐसा मत करो, मैं इतना निर्धन हूँ, इतना गरीब हूँ कि सुमेधा को घर रखकर उसका पालन भी नहीं कर सकता। फिर मेरी कन्या विदुषी सुशिक्षित एवं सहनशील है क्योंकि वो कष्टों में पली है। इसी बीच सुमेधा जल लेकर आती है। विनय उससे कहा, बेटी मुझे जल नहीं चाहिए, तुम्हारे ससुर महोदय पहले ही मेरी प्यास बुझा चुके हैं। सुमेधा अपने श्रद्धेय ससुर की निंदा नहीं सुनना चाहती है। तब विनय ने उससे कहा, जाओ सबका अभिवादन कराओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रमानाथ भोजन की व्यवस्था का बहाना लेकर चले जाते हैं। विनय वहीं चिंतित बैठा रहता है। इसी बीच टेलीफोन की घंटी बजती है। रमानाथ की पत्नी रंभा
खून सुनती है तो उसे ज्ञात होता है कि उसके पति रमानाथ दुर्घटना में घायल हो गए हैं और वे इस समय मिशन हॉस्पिटल में हैं। इसी समय रमानाथ की छोटी पुत्र वधू सज धज कर आती है, क्योंकि वह किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पिता के घर जाने को तैयार है। उससे जब उसकी सास यह कहती है कि उसके ससुर घायल हुए हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए तुम्हारी आवश्यकता हो सकती है, यह सुनकर चपला मात्र इतना उत्तर देती है कि हॉस्पिटल में तो रोगियों की सेवा के लिए पर्याप्त व्यवस्था स्वतः ही होती है, और वो इतना कहकर पिता के घर चली गई। द्वितीय दृश्य, रमानाथ को विनय का पत्र मिलता है। पत्र में उसने लिखा है कि वह अपनी पुत्री सुमेधा को लेने आ रहा है। तब रंभा कहती है कि सुमेधा नहीं जाएगी, मेरी ही बुद्धि भ्रांत हो गई थी, भ्रम में पड़ गई थी। उसके द्वारा किए गए रक्तदान से ही मेरे पति की जान बची है। रमानाथ को रक्त स्राव अर्थात रक्त बह जाने के कारण अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ने पर सुमेधा के रक्त से उसके रक्त का मेल खाया था, अतः सुमेधा ने अपना रक्त देकर उसे बचाया था। रंभा ने आगे कहा कि सुमेधा निर्धन परिवार की कन्या अवश्य है, किंतु है तो सुसभ्य, सुशिक्षित और दूरदर्शिनी। चपला भले ही धनी परिवार की है, तो वह स्वार्थिनी, असंस्कृत और अभिमानी। इसी बीच विनय वहां पहुंचता है। रमानाथ अपने पुनर्जीवन प्राप्ति की खुशी में उससे मिठाई खाने का आग्रह करता है। रंभा विनय को बताती है कि हम सुमेधा को पाकर धन्य हैं, उसी के रक्तदान से ये बचे हैं, अर्थात मेरे पति बचे हैं। रमानाथ भी विनय से कहता है कि जब तुम पहले आए थे उस समय वास्तव में सुमेधा का जीवन अत्यंत दुखी था। मैं उसके दुख को सहन करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने उसे उसके पति के लौटने तक की अवधि के लिए तुम्हारे अर्थात विनय के पास भेजने का निर्णय लिया था। अब मैं सुमेधा को कदापि नहीं भेजूंगा। बच्चों, ये तो इस पाठ का सारांश हो गया, पूरा हो गया। अब आप रमानाथ का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। रमानाथ जो सुमेधा और चपला के ससुर हैं। रमानाथ विनय का मित्र है। कालांतर में विनय की पुत्री से उसके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात वह स्वार्थी स्वभाव के कारण विनय का अपमान कर बैठता है। अंत में वह अपनी भूल को स्वीकार कर विनय से क्षमा मांगता है। रमानाथ के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, लोभी प्रवृत्ति वाला। रमानाथ के बड़े पुत्र के बाद जब छोटे पुत्र का विवाह एक धनी परिवार की कन्या चपला से हो जाता है और कन्या के पिता अतुल धन राशि का दहेज तथा 2 नौकरानियां कन्या की ससुराल भेजते हैं, तब वह स्वार्थी और लोभी हो जाता है। फलस्वरूप वो अपने बड़े पुत्र की सुलक्षणा बहू के ऊपर होते हुए अत्याचार को आंखें मूंद कर सहता रहता है। इतना ही नहीं,
वह बार बार छोटी पुत्र वधू से उसकी तुलना करके उससे भी दहेज लाने की बात कहता है और इस बात को वह यहाँ तक बढ़ा देता है कि एक दिन वह विनय को अपने घर पर बुलवाकर उससे अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने के लिए कह बैठता है। इस घटना से रमानाथ के स्वार्थी और लोभी होने की बात सिद्ध होती है। दूसरी विशेषता है निर्दयी। रमानाथ क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है। कहा भी है कि क्रूर व्यक्ति निष्करुण होता है। यह उक्ति रमानाथ के चरित्र में 100% दिखाई देती है। उसकी आंख पर चढ़ा लोभ रूपी चश्मा उसके स्वभाव में क्रूरता का संचार कर देता है। वो घर में भी सुलक्षणा वधू तथा सुमेधा के प्रति क्रूर बन जाता है। तीसरी विशेषता है स्वभाव में परिवर्तन। उसके स्वभाव में कब परिवर्तन आया, ये इस पॉइंट में बताया गया है। एक दिन आकस्मिक दुर्घटना में रमानाथ घायल हो जाता है और उसे चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। घायल अवस्था में रमानाथ के शरीर से अत्यधिक खून बह जाता है, खून निकल जाता है और उसके शरीर को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। छोटी बहू तो अपने मायके चली जाती है, किंतु बड़ी बहू उसकी सेवा में अस्पताल में ही रहती है। वह उसी समय अपने रक्तदान से रमानाथ के जीवन को बचाती है। इस घटना से उसके स्वभाव में सहसा परिवर्तन हो जाता है। उसकी सुमेधा के प्रति बढ़ी हुई क्रूरता और उग्रता बदलकर सुखद वरदान बन जाती है, अर्थात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। जो सुमेधा के प्रति वो अक्रूर था, वो दयावान हो जाता है। साथ ही उसके लोभाभी वृत्त नेत्रों से दहेज का पर्दा हट जाता है। अंत में वह विनय को अपमानित करने और सुमेधा को कष्ट देने पर पश्चाताप करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रमानाथ स्वार्थी लोभी क्रूर परिस्थितिवश बना, न कि जानबूझकर दोनों बहुओं के बीच दहेज की श्रेष्ठता को मानने से ही उसका स्वभाव विकृत हुआ। बच्चों, इस प्रकार आज आपने पाठ का सारांश, यौतुक पाप संचय पाठ का सारांश और रमानाथ का चरित्र चित्रण पढ़ा। इसके आगे सुमेधा का चरित्र चित्रण, चपला का, रंभा का, विनय का, ये हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। आप बच्चों कॉपी पर
सारांश लिखना और रमानाथ का चरित्र चित्रण करना। धन्यवाद बच्चों।